नमस्कार। आज भारतीय बाजार एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ये तूफान से पहले की शांति है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये सवाल आप देखिए आज मार्केट के कंफ्यूजन को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। मतलब एक तरफ तो आपको अच्छी अच्छी हेडलाइंस दिख रही हैं, पर दूसरी तरफ अंदर ही अंदर कुछ वार्निंग साइंस भी हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज हम बात कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट ऊपर से कितना मजबूत दिखा, फिर इसके नीचे छिपी हुई कमजोरियों को समझेंगे, डेटा क्या कह रहा है इस पर नजर डालेंगे, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे और आखिर में इस सबको जोड़कर देखेंगे कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली नज़र में देखें तो आज का दिन हेडलाइन इंडेक्स के लिए काफी मजबूत लग रहा था, है ना? देखिए निफ्टी 120 पॉइंट से ज्यादा ऊपर बंद हुआ, और वो भी एक बहुत ही वॉलेटाइल सेशन के बाद दिन के हाई के करीब आकर। तो ऊपर से देखने पर तो ये एक मजबूत बुलिश क्लोजिंग लगती है। और इस तेजी को लीड कौन कर रहा था? ऑटो और आईटी जैसे बड़े सेक्टर्स। तो पहली नजर में तो सब कुछ हरा हरा बुलिश दिख रहा है, पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी पिक्चर है? लेकिन जैसे ही हम इस ऊपरी सतह के नीचे झांकते हैं ना, कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। और ये स्लाइड उस कंफ्यूजन को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ निफ्टी 50 देखिए, 39 स्टॉक ऊपर, सिर्फ 11 नीचे। बहुत हेल्दी लग रहा है, पर जैसे ही हम ब्रॉडर मार्केट को देखते हैं, तस्वीर उलट जाती है। गिरने वाले स्टॉक्स बढ़ने वालों से कहीं ज्यादा थे। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और देखिए, ये जो कमजोरी थी वो कहीं भी रैंडम नहीं थी। ये सीधी चोट कर रही थी मार्केट के हेवी वेट्स पर, जैसे बजाज फाइनेंस। कंपनी ने अपना ग्रोथ गाइडेंस घटाया, एनपीएस बढ़ने की खबर दी और स्टॉक 7% से ज्यादा टूट गया। ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जरा डेटा में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये कंफ्यूजन वाली तस्वीर और कैसे बन रही है। यहाँ पर देखिए एक क्लासिक टग ऑफ वॉर चल रहा है। एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ है हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक, जो जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में ही देखिए 22,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग की है। सच कहें तो बस यही वो ताकत है जो मार्केट को अभी संभाले हुए है। ये जो खींचतान है ना, वो मार्केट के सेंटिमेंट में भी साफ दिख रही है। निफ्टी का सेंटिमेंट तो अभी भी बुलिश है, पर बैंक निफ्टी, जो कि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, वो अब न्यूट्रल हो गया है। ये एक और वार्निंग साइन है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये सावधानी आ कहां से रही है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर को देखना होगा, पुट कॉल रेशियो, जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं। देखिए, पीसीआर अब 1.0 के ऊपर चला गया है और ये लगातार 3 दिनों से बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेडर्स अब मार्केट में गिरावट को लेकर चिंतित हैं और वो पुट ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशंस को हेज कर रहे हैं, यानी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो इतने सारे मिले जुले सिग्नल्स के बीच टेक्निकल एक्सपर्ट्स आखिर किन लेवल्स पर नजर बनाए हुए हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी लेवल है सपोर्ट। सारे एक्सपर्ट्स इस बात पर एकमत हैं कि बुल्स के लिए 25,500 का लेवल होल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर मार्केट ये सपोर्ट बचा लेता है, तो फिर ऊपर की तरफ अगला बड़ा टारगेट जो सबकी नजरों में है, वो है 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर मार्केट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा क्लू। मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नया पैसा, बड़ा पैसा मार्केट में नहीं आ रहा है। जो स्मार्ट मनी है, यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, वो अभी भी साइडलाइन पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वो इस तेजी पर भरोसा नहीं कर रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बुल्स और बेयर्स लड़ रहे हैं और स्मार्ट मनी इंतजार कर रहा है, तो फिर नतीजा क्या है? तो मार्केट का वर्डिक्ट ये है कि हम फिलहाल एक नो ट्रेड जोन में है। ये एक कंसोलिडेशन का दौर है। आप समझ लीजिए कि मार्केट एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है, जो बस एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है अपने अगले बड़े मूव के लिए। तो मार्केट ने अपनी सांसें थाम ली हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो कौन सी खबर होगी, वो कौन सा ट्रिगर होगा जो इस स्प्रिंग को रिलीज करेगा, और मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।